कर दिया ना। भाई फ्रेश में रिकॉर्ड है ना। हाँ यार क्या करता हूँ उसको छोड़ दे भाई। हाय फ्रेंड, हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। हाँ भाई अगर एक बार प्रोसेसिंग में ऐड दिया था फिर आ ही जाता है ना भाई, नहीं होता तो नहीं होता। इधर से कैसे उधर नहीं जाता, एक पूरी रोड मैंने दिखाया जितने टेम्पल तक ये तक 220 था वही है ठीक है। नहीं चल रहा है बाहर आ गया तुम जितने की रेट 220 दिखाते हैं अपने कचरे लगे थे ठीक तो देखिए कहीं मार मार के पूरा लंबा हो जाता है करके ऐसा मत स्टॉप ऐसा नहीं करना है जाम में मिल जाना ताकत वाले थोड़े बहुत ओके ज़्यादा नहीं होता जल्दी से रास्ता बंद है। हाय फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं अभी। हमने कैब बुक किया था ये देखिए लोकेशन। नेट कहाँ है? नेट करता हूँ जोड़ा हो गया। खत्म भी हो सकता है क्या नेट? हमें दुकान पे था। हाय फ्रेंड्स, हम 2 किलोमीटर रह गए आपको। यहाँ पे तो बढ़ जाने आता है। हाँ वैसे ही बात है, आप तो बढ़ में ना मोटा तो भी तो। हाँ तो हैप्पी बर्थडे वाला। क्या बोलूँ यहाँ से आया हूँ मैं। हाँ पे इधर जाके स्कूल है आगे वहाँ पे। तो ये गड्डी ले ले रोज जी उसको पटिया पे।
हाय फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं। रहना के भी सूट डालेंगे, यहीं डालेंगे फोटो। चल तो तेरे को कैश पकड़ाएगा तो बच्चों भाई। तू कर दे, मैं तेरे को कर दूंगा। कर दे भाई, मैं कर दूंगा अभी पैसे। तेरा पैसा है। हाय फ्रेंड्स, हमारी गड्डी यही थी, ओला बुक किया था। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, बस थोड़ी देर में अंदर जाने वाले हैं। ये देखो भाई, हम पहुंच गए हैं। ये देखो मंदिर। क्यों भाई, मेरे दोस्त को मार रहा पे। चल हाय फ्रेंड्स, सीधा चलो। हाँ मस्जिद चेप पे। यहाँ क्या लिखा है? अब मैं भाई उसमें एक बार मैं देख के हैरान हो गया, उसने 800 खाने फिर तभी मैं बात करूँगा। देखो नहीं मतलब 800 रुपये हो गया। 800 रुपये खाने लगे, भेज दीजिए करीब ज़्यादा दूर से। नहीं है मेरे पास ज़्यादा। अच्छा जी। मेरे पीछे पीछे आओ। क्या कहीं आगे पहले से स्पोर्ट टेम्पल में हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर का नज़ारा, मंदिर बहुत अच्छा है। तो देखो भाई, ये गेम कैसे आया, ये हम कैसे ये देखो भाई, नज़ारा फुल नज़ारे यहाँ से। आगे भाई चलिए, आगे आगे के नज़ारे लेके आइए हम। चले चले 2 3 आ जा। चला जा। फ्रेंड्स, ये देख लो फुल नज़ारे हैं यहाँ के। तुम भी आओ, थोड़ा घूम लो भाई। कल के दिन आए थे हम, फिर और एंजॉय कर सकते थे हम। ये देख लो कितना बड़ा मंदिर है, फुल नज़ारे हैं यहाँ से हमारे। ये देख लो, कल लंगर लगा था यहाँ पे, वो वहाँ पे देखो फुहारे हैं। ये भाई हम 3 दिन आए थे, देख लो फुल एंजॉय किया हमने। ऐसे तुम भी एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे पूछ लो कैसे। मंदिर मस्त है यार, आगे अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, हम आगे के लिए जा रहे हैं। इस रोड से पूछ के ना फुल एंजॉय किया ना भाई। यहाँ पे फुल एंजॉय है, यहाँ पे आके मन शांत हो जाता है। मेरे जूते ने छोड़ी हो रहा है भाई, मैं बड़ा डर लग रहा है। ये देखो हम जा रहे हैं घर के लिए, घर जा रहे हैं हम। बहुत घूम लिया हमने भाई। ये पता नहीं दोनों छोटे इंसान हैं, मंदिर में आके गेम खेलते हैं। ये पता नहीं सहेली से पर क्या कर रहा है भाई। सहेली वेली अपनी है नहीं, बहने हैं, बस वो रहता है। क्या है, क्या दोबारा बना ब्लॉग में। भाई हम मुस्कान कौन है, आई ऑलवेज सिंगल, गुड़िया कौन है, जानवी कौन है। इसको मैं सबकी आपको फ़ोटो भेजूँगा इंस्टाग्राम पे। ये देख लो फुल एंजॉय, ये देख लो फुल एंजॉय। तो मेरे दोस्त बैठे पड़े दोनों।
चलो क्या जूमिंग कर गया ये चक्क बलिए ये देखो भाई फुल एंजॉय पानी का फुल एंजॉय होगी ये सब खाली छोड़िए पटाने आता है देखो छोड़िए पटाने ये तो छोड़ी बाजी हो ये छोड़ी बात कैसा आएगा अपने बाहर अंदाज होने बस कभी करीब होने भाई हाँ कुछ और नहीं बोला भाई फिर आज हम घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं अब ये देख लो भाई अब घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और दोनों दोस्त मेरे जा चुका है बाय बाय फिर मिलेंगे भाई जूते पहनने के लिए तैयार हो जाओ अपने अपने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं यहाँ पे बुकिंग नहीं हो रही भाई हमारे बुकिंग नहीं हो रही है कैब अब हम क्या करें कुछ गरीबों को हमको हल करा दो पैसे की के लिए तैयार हो गया हमारा कैब बुक हो गया है अब खुश मना रहे हैं ये खुशियाँ मनाए छोड़ा ये देख लो भाई हमारी गाड़ फटी पड़ी है यहाँ पे सारा हमारा कैब बुक हुआ हमारे तो आधा घंटा हो गया है भाई हमारा कैब नहीं आ पाया है अभी तक आगे पैसे देख लो भाई इस दोस्त को मैंने 150 रुपये दिया हूँ अपने जब से गाड़ फटी पड़ी है दोनों तीनों जने की आज वाइट मारुति सुजुकी ये थोड़ी है नाम अभिषेक इससे पूछो क्या हुआ हमारे साथ भाई हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया वो बनवाने गया है हमारे लोग क्या करें जब लोग हमारे ड्राइवर गया हुआ है गाड़ फटी जा रही बैंड कर रहेगी इसको अभी पूजा पाठ करना है हाय गाइस हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है इस कारण हम फंसे पड़े हैं कौन से मंदिर में आए थे हम लोग इसको जीरो होम्स के पास मंदिर है यार उसके पास आए थे हाँ भाई तू भी ब्लॉग बना ले साउथ सिटी के साइड और बता क्या क्या कांड होगी हमारे साथ यार इसको लक्ष्य को ना कहने नहीं कैब के बारे में बताना पोस्टर के क्या यार मेरी ओए कैब दिखा पे जाओ मेरे ये देखो भाई हमारी कैब बुक हुई है 5 रखी है कितने की कैब है वो देखो 7 ये देखो भाई यहाँ से लेके फुलार तक है गांड फटी पड़ी है दोनों की इसकी ये देखो भाई हमारी कैब आ गई है इतनी लेट आई है इतना कैब दिखा 90 देखी 44 90 यही देख लो इतनी लेट आई कैब हमारी पता नहीं कितनी स्लो चलती है इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और भगवान सभी को मिलाकर केवल एक धर्म की स्थापना करेंगे और वह होगा सनातन धर्म। घर जाने के लिए हम भविष्य मालिका में यह बात पहले ही लिखी गई है कि 2005 के बाद जो भी देश भारत से युद्ध करेगा चाहे वह साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा ले वह भारत देश पर कब्जा करना बहुत कठिन है। जैसे जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था तब बांग्लादेश की आम जनता ने आर्मी को बहुत समर्थन दिया था रास्ता दिखाया था और लोकेशन बताई थी। अब ऐसा ही कुछ भारत के साथ होने वाला है। जब देश के अंदर दंगा होगा तो पुलिस और बहुत सी आर्मी देश के अंदर लग जाएगी। उसी समय मौके का फायदा उठाकर ये इस्लामिक देश भारत पर हमला कर सकते हैं। स्वामी जी ने आगे एवं पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, इससे सैटेलाइट नीचे गिर जाएंगी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे। इन सबसे बचना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। अब इससे बचने का समय हमारे हाथों से निकल चुका है और इस प्रलय से विज्ञान नहीं बचा पाएगा, केवल प्रभु का नाम ही बचा पाएगा। इसके अलावा स्वामी जी ने लिखा है कि बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, वही पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में ही पतला होकर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। भविष्यवाणी का थोड़ी से पूरे विश्व को परेशाान करेगा और भारत पर परमाणु हमला यही करेगा। इन तीनों राक्षसों को शक्तिशाली राक्षस से मिल रहे हैं जो जंगलों में तपस्यारत है और खुद को और भी शक्तिशाली बना रहा है। कली कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली है और चारों युगों से तपस्या करके इसने सारी सृष्टि को कंट्रोल कर लिया है। इसका नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे। इन असुरों से बचने के लिए सभी को सत्य और सनातन धर्म का पालन करना है। भविष्यवाणी में बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर कई ज्वालामुखी हैं जो अभी शांत पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही कलयुग का अंतिम समय आएगा ये सारी ज्वालामुखी एक्टिव हो जाएगी। भारी बारिश के कारण पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी जिससे बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। चंद्रमा की किरणें बहुत धीमी पड़ जाएंगी और सूर्य की किरणें बहुत तीव्र हो जाएंगी। एक बार पृथ्वी पर 7 दिन तक ना सूर्य दिखाई देगा और न चंद्रमा। तब भगवान कल की नए सूरज, नए चंद्रमा और नए नक्षत्रों का निर्माण करेंगे। पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से, भाई का बहन से और पिता का पुत्री से, जिससे संतान उत्पन्न नहीं होगी। स्त्री पुरुष बन जाएंगी और पुरुष स्त्री बन जाएंगे। काम वासना, धन, लालच के चलते कुछ पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे तो कुछ पुत्र अपने माता पिता को मारकर फेंक देंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों और तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। भ्रूण हत्या होगी, लोग 2 पत्नियां रखेंगे, देवताओं की पिंडदान और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। पुरुष भी संतान को जन्म देंगे। पुरुष अजीब प्रकार के बाल रखेंगे। मामा इस सभ्यता के गुलाम हो जाएंगे और उनके जैसे ही वेशभूषा और भोजन ग्रहण करेंगे।
विवाहित महिलाएं माथे पर सिंदूर नहीं लगाएंगी और चूड़ियां भी नहीं लगाएंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी पूरी आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा। अश्लील शास्त्र लोगों की पहली पसंद बन जाएगी। तुलसी पूजा, कुल देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा। भविष्यवाणी में बताया गया है कि आधुनिक युग में इंसान वेदों के ज्ञान को भूल जाएगा। वे सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को भूल जाएंगे और कहेंगे कि वेदों का ज्ञान फालतू है, कोई काम करने बंद कर देंगे और केवल श्री हरि का चक्र ही घूमता रहेगा और घूमते हुए सभी पापों का अंत करता रहेगा। अंत से पहले सबसे पहले किसानों का अंत होगा, फिर धनी लोगों का और उसके बाद राजनीतिक लोग मारे जाएंगे और करने की जरूरत नहीं है। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार आने वाले समय में अकाल की स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। अकाल केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नहीं, बल्कि मानव निर्मित कारणों जैसे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति बढ़ने से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब खाद्य उत्पादन में कमी आएगी तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। उदाहरण के लिए गाजा में हाल के समय में खाद्य असुरक्षा की स्थिति ने वहां के निवासियों को संकट में डाल दिया है, जहां 88% लोग आपात स्तर की में से कुछ इतनी घातक होगी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोगों की जान ले गई। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस से भी अधिक घातक वायरस आने की संभावना है, जिससे दुनिया की स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। इनमें से एक वायरस कर्कट मचा देगा। इसे रोकना लगभग असंभव होगा। इस वायरस की चपेट में आने से लाखों लोग प्राण गंवाने समझ जाएंगे। इस वायरस की घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही इंसान पहचान में नहीं आएगा कि कौन है। इस वायरस के प्रयोग से इंसान का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, गला सूख जाएगा, आंखें भयंकर प्रकार की हो जाएंगी, दिखाई देना और सुनाई देना भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और उसी समय इंसान की मृत्यु हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस के इतना एडवांस होने के बाद भी कैंसर का कोई इलाज आज संभव नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं, इनसे रोकथाम होती है, रोग पूरी तरह से ठीक है। अगर मकर की बात करें तो रोग मेडिकल रूप से जात हो हर बड़े समान पराक्रमी महान योद्धा था। उसने महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। पूरी सेवा महाभारत युद्ध में एक से एक योद्धाओं को बहुत बेकार उतार दिया और कौरवों के 11 सेनापतियों में से एक था। जब पूरी सेवा और सात्यकी युद्ध कर रहे थे तो सात्यकी की तलवार जमीन पर गिरी। पूरी सेवा ने उनके तलवार उठाने तक का मौका नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि पूरी सेवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कट कर दिया। इस तरह से सात्यकी की जान बचाई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध थी। पूरी सेवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबरी योद्धा आपस में लड़ रहे तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूरी सेवा इस घटना से होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गया। लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर धरती पर बैठे निशस्त्र सेवा का सिर काट डाला। उसकी वीरता से युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई। मालिका में बताया गया है कि कली युद्ध अर्थात तीसरे विश्व युद्ध में पूरी सेवा का जन्म चाइना में होगा और वह चाइना की तरफ से युद्ध करेगा और भारत के विपक्ष में रहेगा। दूसरा योद्धा है अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वह कृपाचार्य की बहन कृपि तथा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत में साल तक जिंदा रहोगे। हर बुराई में, अंधकार में और रोग में तुम्हारा निवास होगा। तुम्हारे शरीर में कोढ़ होगा और तुम्हारा शरीर चक्कर कर देगा, परंतु तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम जीवन पर्यंत असहनीय पीड़ा अनुभव करोगे। दोस्तों, इस श्राप का कारण यह था कि पांडवों ने छलपूर्वक अश्वत्थामा के पिता का वध कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका सिर काट दिया था। जब अर्जुन उनके पीछे भागा और वार करने लगा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अपने बचाव में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। ऋषियों के अनुरोध पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा पुत्रा की कोख में उतार दिया था, लेकिन श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उसकी कोख को बचा लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले के दम पर पूरा युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। पूरे महाभारत युद्ध में उन्हें कोई सारा नहीं आया। भविष्य मालिका के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में विश्व युद्ध में भारत के साथ मिलकर करेंगे। अगले योद्धा है अभिमन्यु। जैसा कि सभी जानते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेजना याद था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेजने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु ने सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बलबरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा भी रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बलबरीक प्रतिज्ञा वश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बलबरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा और वह चाइना की तरफ से युद्ध करेगा और भारत के विपक्ष में रहेगा। दूसरा योद्धा है अश्वत्थामा। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वह कृपाचार्य की बहन महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया और युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे वह वापस नहीं ले सके। इस कारण भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 6000 साल तक नहीं करेगा और रोग में है, उसके शरीर में कोढ़ होगा और वह कष्ट भोगेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। इस श्राप का कारण यह था कि पांडवों ने छलपूर्वक अश्वत्थामा के पिता का वध कर दिया, लड़ने की क्षमता रखते थे। भविष्य मालिका के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में होगा और वह विश्व युद्ध में भारत के साथ मिलकर युद्ध करेगा। अगले योद्धा है अभिमन्यु। जैसा कि हम जानते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मरे थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना याद था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था।
भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को घेरने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को घेरना जानते थे, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते थे। अभिमन्यु को घेरकर 7 योद्धाओं ने निर्मम हत्या कर दी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। कृष्ण ने यह भी चाहा कि जब एक पक्ष नियम तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी तोड़ने का मौका मिल जाता है। मान्यता के अनुसार अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में होगा और वह तीसरे विश्व युद्ध में भारत का साथ दे। अगले योद्धा है बर्बरी। बर्बरी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे। उनके लिए 3 बाण ही काफी थे, जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र बर्बरी ने यह घोषणा की कि वह उस पक्ष की तरफ से लड़ेगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हुए। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बर्बरी की वीरता देखने पहुंचे, तब बर्बरी ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यदि बर्बरी एक ही तीर से वृक्ष के सारे पत्तों को छेद दे तो वह मान लेगी। बर्बरी ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ा और कहा कि यदि बर्बरी हारने वाले का साथ देगा तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव हारते हुए नजर आए तो बर्बरी को साथ देगा। इसलिए कृष्ण ने बर्बरी से दान में उसका शीश मांगा। बर्बरी के पिता महापांडवों के विजय के लिए श्री कृष्ण के साथ दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजा करने लगा। आज बर्बरी को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम था खाटू श्याम के। लोग सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय खाटू श्याम की जरूर भगवान और एक भाषा प्रदान करेगा जिसकी मौत एनकाउंटर में होगी। इसके अलावा 5 पांडवों का जन्म भारत में होगा। ये भी भगवान कल्कि के साथ मिलकर खुशी से युद्ध करेंगे और धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि का साथ देंगे। दोस्तों, भविष्य मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि हो चुका है और कलयुग अंत की है। बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और कलयुग खत्म होने के बाद कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। लेकिन पाप करने जैसे जीव हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या, माता पिता की सेवा न करना, विधवा स्त्री के साथ काम, दूसरे का धन हरण, मां से अतिक्रमण, पति की सत्कार न करना, भाई भाई में वैर करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, आदि के कारण कलयुग की भोग में आयु 5,000 वर्ष की है, न कि 4,32,000 वर्ष। जानते हैं कि खंड प्रलय और महाप्रलय को लेकर मानचित्र से नामो निशान मिट जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में आसमान से जिसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर, इसकी पृथ्वी से टक्कर बन जाएगी। इससे जहाँ समुद्र है वहाँ का सारा जल सूखी जमीन पर आ जाएगा और सूखी जगहों पर जल के समुद्र बन जाएंगे। केवल कुछ ही जगह लायक बचेंगी। इस उल्का पिंड के गिरने से 500 फीट ऊंची सुनामी आएगी, जिससे जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम और द्वारका धाम पार हो गया है। मस्तदार्शनी पे हम पहुंचने वाले हैं। के साथ कैदी को गया था। पहले तो सोचे थे क्या नहीं हो पाएगा। वृक्ष को काफी क्षति हुई थी और इसके बाद वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये वृक्ष कब से है किसी को नहीं पता। इस वृक्ष पर कभी इसकी पत्तियां सूखकर कभी भी जमीन पर नहीं गिरती है और इसकी जड़ें ऊपर से निकलकर जमीन को भी टच नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ट्रैफिक लगी जो समुद्र लगी पड़ी है। विश्व युद्ध चल रहा है उसी समय 7 दिन और 7 रात तक आ जाएगा। जब अंधकार पड़ेगा तो उसी अंधेरे में संसार में भयंकर प्रलय आएगी। बड़ा लंबा लग गया ट्रैफिक देखकर हम जम यहाँ पे ट्रैफिक का टाइमिंग है। इतना टाइमिंग है वेट करना पड़ा हमको यार। और क्या है 18 मिनट रह गया हमारा जाने के लिए। टैक्सी वाला होने के 14 12 11 10 9 8 5 6 5 4 गो चक्को पे पटा कितने और डाक्टर दोनों पीछे बैठे हुए हैं। पहले चुकी पार हो गया है। अब फिलहाल पिंड पहुंच गया हम कैब से तो नहीं आ रहे हैं बस हमारी कैब। ये देख लो भाई अब हम घर के लिए नहीं आने वाले हैं। दोस्त गूगल पे कर लो 212 रुपये करेंगे दोस्त से। ओके बेटे भाई अब हम जा रहे हैं समोसा खाने के लिए होटल में। मेरा दोस्त हाय मेरा दोस्त